एज अ बिजनेस ओनर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आखिर? यही ना कि सेल्स को कैसे बढ़ाएं, कस्टमर्स का फ्लो कैसे बढ़ाएं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कैसे करें। तो दोस्तों, इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक शब्द का है, मार्केटिंग। क्योंकि दोस्तों, जो दिखता है वही बिकता है, ये तो आपको पता ही होगा। अब अगर मैं बात करूं, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मार्केटिंग की बात ये कर रहे हैं, तो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी मेरे लिए बेस्ट कौन सी है? अगर आपका भी सवाल यही है या आप भी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं कि आखिर अपने बिजनेस को बढ़ाएं कैसे, तो दोस्तों, उस सवाल का जवाब और आपकी इस समस्या का हल इस वीडियो में है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे अगर आपको ये समझ में आएगा और आपको ये पता चलेगा कि आखिर मार्केटिंग के टाइप्स क्या होते हैं और मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपको बेनिफिट दे सकती हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस सवाल के जवाब को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ऋतुराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जहां हम जानेंगे कि मार्केटिंग के टाइप्स क्या हैं और मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज वो अलग अलग क्या हैं, जिससे कि आपको वो बेनिफिट मिल सकता है या आपको वो एज मिल सकती है जो कि आपको आपके कंपटीशन से 4 कदम आगे रखिएगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेटजीज आपको बताऊं, उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मार्केटिंग के टाइप क्या होते हैं। अब आपको मैं बताता हूं, मार्केटिंग के जो टाइप्स हैं ये बेसिकली 3 कैटेगरी में आते हैं। एक होती है ATL यानी अबव द लाइन मार्केटिंग, एक होती है BTL बिलो द लाइन मार्केटिंग, एक होती है TTL थ्रू द लाइन मार्केटिंग। अब आपको मैं ये बताता हूं, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं कि आखिर ये ATL, BTL और TTL क्या होता है। दोस्तों, BTL जो है यानी बिलो द लाइन मार्केटिंग, ये क्या होती है? एक बहुत ही स्पेसिफिक आपके टारगेट ग्रुप के ऊपर ये फोकस करती है। जैसे मान लीजिए, अगर आपने ये प्लान किया कि भाई मुझे अपना प्रोडक्ट का जो एड है या जो मुझे एड शो करने हैं, वो मुझे एक सर्टेन एज ग्रुप को, लेट्स से 18 साल से लेकर 30 साल के लोगों को दिखानी है, या मुझे सिर्फ जो लोग जॉब प्रोफेशनल्स, हो सकता है जो लोग फाइनेंस में जो CA हैं, मुझे सिर्फ CA को अपना प्रोडक्ट दिखाना है, या मुझे सिर्फ डॉक्टर्स को दिखाना है। तो ये होता है दोस्तों BTL मार्केटिंग। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा, इवेंट्स होते हैं कई सारे ट्रेड शोज होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं BTL। अब मैं बात करता हूं एक बड़ा ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जो कि आपने बड़ा कॉमनली देखा होगा और हो सकता है आप यूज भी करते होंगे उस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग को। इसको कहते हैं दोस्तों ATL यानी अबव द लाइन मार्केटिंग। अबव द लाइन मार्केटिंग जो होती है दोस्तों, ये ब्रॉड मासेस, मतलब एक बल्क में जो बड़े बड़े मास हैं उसको कवर करता है और ये स्पेसिफिक ऑडियंस ग्रुप को नहीं टारगेट करता। इसमें एग्जांपल अगर आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे। जैसे आपके टीवी एड्स हो गए, टेलीविजन पे आपने ऐड देखे होंगे, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपने ऐड निकाल दिया लेकिन आप यहाँ स्पेसिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि किस एज ग्रुप को दिखे। अब आपने जैसे ये देखा होगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं अमूल के, तो आप देखते हैं कि उसमें होर्डिंग जो लगी उसको बच्चा भी देखेगा, बूढ़ा भी देखेगा। और इसका जो फायदा ये होता है इसका कि एक ब्रॉड रीच मिलती है। अब मैं बात करूंगा तीसरे टाइप ऑफ मार्केटिंग की, जिसको कहते हैं TTL या फिर थ्रू द लाइन। तो थ्रू द लाइन जो है दोस्तों, वो ATL यानी अबव द लाइन और BTL यानी बिलो द लाइन का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का फायदा ये है कि ये बड़ा ही कोहेसिव मार्केटिंग होती है। कोहेसिव का मतलब मैं कहूं तो ये आप चाहेंगे तो एक बहुत ही ब्रॉड लेवल पे, बहुत ही बल्क मास में बहुत सारे लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं इसके जरिए अपने ब्रांड को, और साथ ही साथ आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को भी टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो वो है सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब चाहे आप गूगल पे मार्केटिंग कर लीजिए या फिर आप फेसबुक कर लीजिए, इंस्टाग्राम कर लीजिए, आपको इन सारी जगह पे एक बड़ी ऑडियंस तक रीच भी मिलती है। साथ ही साथ आप एक स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा। अब जब मैंने यहां तक ये बात कर दी, अब मैं बताता हूं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली और बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है मार्केट रिसर्च। यहां मैं एग्जांपल आपको देता हूं कोक का या कोका कोला का। कोका कोला तो हर कोई जानता है दोस्तों कि अपनी मार्केटिंग और आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज और क्रिएटिव अप्रोच के लिए बड़ा ही मशहूर है।
पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर जगह ये मशहूर है अपने क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स मार्केटिंग अप्रोच के लिए। आपको पता है इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएटिव आइडियाज ये आखिर लेके कैसे आता है कोक? सबसे पहले आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये मार्केट सेगमेंटेशन पे काम करता है। बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन पे क्या होता है, ये अपने ऑडियंस को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपर एक रिसर्च करते हैं, जिससे कि इनको ये पता चलता है कि इनके जो कंज्यूमर्स हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, वो आखिर कौन है, उनकी क्या एज है, उनको क्या पसंद है, उनकी क्या शौक है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो क्या करते हैं, उनकी इनकम क्या है, वो कहाँ रहते हैं। ये सारा डेटा उठा के ये यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में और उसको उसके हिसाब से मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। मार्केटिंग सेगमेंटेशन के हिसाब से आपको मैं बताता हूं बेस्ट एग्जांपल। अब देखिए, मार्केटिंग सेगमेंटेशन करने के बाद कोक के हैं आपके पास 4 P's हैं, जिसको कि आप कहते हैं प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रमोशन स्ट्रेटजी एंड प्लेस स्ट्रेटजी। दोस्तों, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी जब मैंने कहा तो आप ये सोचिए, कोका कोला जो है उसका तो एक जो ओरिजिनल जो क्लासिक कोक आता है वो बिंदास बिकता है, लेकिन फिर भी कोक के अलग अलग प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स क्यों हैं मार्केट में? ताकि वो अलग अलग ग्रुप ऑफ यूजर्स या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को भी टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स के साथ लेके आ पाए, अपने कंपनी के साथ जोड़ पाए, अपने ब्रांड के साथ जोड़ पाए। इसलिए उन्होंने प्रोडक्ट स्ट्रेटजी पे काम किया। अब आप ये सोचेंगे कि भाई मैं इसका एग्जांपल दूं। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं इसका। कोक ने, आपने ये देखा होगा कि कोक का एक प्रोडक्ट आया था बीच में, अभी भी चल रहा है, कोक जीरो या डाइट कोक। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि कोक ने मार्केट रिसर्च से ये आइडेंटिफाई किया कि आखिर कस्टमर्स की जो डिमांड है, या एक जो सर्टेन एज ग्रुप है, जो कि यूथ जो जॉब कर रहा है या जो 30s में है, वो बड़ा आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गया। उन्होंने देखा, अब उनके हेल्थ कॉन्शियस होने पे इन्होंने ये देखा कि भाई ये तो शुगर या चीनी अवॉइड करना चाहते हैं, कैलोरी कम लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या किया जाए? क्योंकि अगर वो कैलोरी कम लेंगे और शुगर अवॉइड करना चाहते हैं, तब तो वो कोक नहीं यूज करेंगे, वो ऑडियंस तो कोक पिएगा ही नहीं ना, क्योंकि उसको तो कैलोरी नहीं चाहिए ना, सो शुगर चाहिए। तो इसने दिमाग लगाया कोका कोला ने और लेके आए डाइट कोक, जिसमें कि ये कहते हैं नो कैलोरी नो शुगर, ताकि इस ऑडियंस को भी ये अपना ये कस्टमर बना सकें जो कि कैलोरी या शुगर्स को अवॉइड करना चाहती है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या हमको सीखने के लिए मिली आपको, कि रिसर्च से आप कस्टमर या मार्केट की जो डिमांड इवॉल्व होती है या जो रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है, आप उसके बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन कर सकते हैं, और आपको करना मस्ट है ताकि आप मार्केट में बने रहें और आप अपने कॉम्पिटिटर्स से एक बेटर एज पा सकें। अब मैं बात करूंगा दूसरे पी की, जो कि है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। प्राइसिंग स्ट्रेटजी में आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या है। अच्छा, नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि कॉमनली एक मिस्टेक क्या करते हैं बिजनेस ओनर्स, कभी भी उनको दिखता कंपटीशन आया, फटाफट तुरंत ही अपने दाम गिरा देते हैं, ये अचानक से ही अपने प्राइस बढ़ा देते हैं। तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों। प्राइसिंग जो है बड़ी ही कंसिस्टेंट चीज है। आप अगर बड़ा फ्रीक्वेंटली उसको चेंज करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो कस्टमर को डाउटफुल लगेगा, आपके यूजर्स को, कि आखिर इनका प्रोडक्ट जो है ये अचानक से, अभी तो सस्ता था, ये अचानक से महंगा हो गया। तो वो क्या करेगा, तुरंत ही आपका ऑल्टरनेट ढूंढेगा। अब एग्जांपल देते हैं कोक का, मान लीजिए। अब कोक, आपको पता है पिछले 73 साल में 73 ईयर्स तक उनका प्राइस सेम रहता है। आप अगर पिछले 73 साल का डेटा देखिए, बढ़ाते हैं वो 73 ईयर्स बाद भी, बट थोड़ा थोड़ा मार्केट को देखते हुए। ऐसा क्यों? अगर वो अपने प्राइसेस को अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन बैठा है? पेप्सी। बोलते हैं ना आप सब लोग, पेप्सी। तो पेप्सी का हो गया ना। अगर मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा दाम बढ़ा देगा, तो क्या होगा? सारे कस्टमर्स ये बोलेंगे कि भाई तेरी कोक महंगी, मेरी पेप्सी सेक्सी, करते हुए सीधे चलेंगे पेप्सी के पास, क्योंकि पेप्सी एक ऑल्टरनेट है। तो दोस्तों, यही गलती आप भी मत करिए। प्राइसिंग को कंसिस्टेंट रखिए ताकि कस्टमर्स को एक ट्रस्ट बिल्ड हो,
डाउट ना हो उन्हें कि आखिर ये प्राइसिंग में इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब बात करता हूं तीसरे का, विच इज प्लेस स्ट्रेटजी। अब प्लेस में आपको ये पता है, कोक जो है, कोका कोला 200 से ज्यादा देशों में बिकता है और इनका हर एक देश में जहां भी इन्होंने एक्सपैंड किया, जहां भी प्लेस में एंटर किए, वहां पे इन्होंने प्रॉपर पहले अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और पार्टनर नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग किया। दोस्तों ऐसे ही एक्सपैंड नहीं करना है आपको। अगर आप किसी एक नए शहर में या किसी नए प्लेस में एंटर कर रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए कि आपके जो कोलैबोरेशंस हैं, जो टाई-अप्स हैं, या जो अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या जो चैनल्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हो। आखिर आज आप किसी भी देश में चले जाइए, कोका कोला आपको हर एक दुकान में मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका चैनल इतना स्ट्रॉन्ग है डिस्ट्रीब्यूशन का कि वो प्रॉपरली सप्लाई दे पाते हैं। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे होते हैं हमारे साथ जो गलती करते हैं कि वो एक्सपैंड करते हैं बट उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं होता है चैनल्स का, ना डिस्ट्रीब्यूशन का। तो अगर आपको एक्सपैंड करना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपका एक्सपेंशन के पहले एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो, काफी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स हो। कोका कोला की जो बॉटलिंग होती है, जो पैकेजिंग होती है, वो अलग अलग कंट्रीज में उसके अलग अलग पार्टनर्स के थ्रू होती है। तो हमें पहले अपने टाई-अप्स और अपने प्लेस एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को इवैल्यूएट करना चाहिए कि हमारे पास कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। अब बात करता हूं चौथे की, जो कि है प्रमोशन स्ट्रेटजी। प्रमोशन पे दोस्तों अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसको प्लीज ऐसे कभी भी ये मत सोचिए कि प्रमोशन में आपने पैसे खर्च किए। ईच एंड एवरी सिंगल रुपी स्पेंट ऑन प्रमोशन इज योर इन्वेस्टमेंट। आपका इन्वेस्टमेंट है प्रमोशन पे खर्च किया पैसा। कोका कोला का एग्जांपल बताता हूं, $4 मिलियन उनका ईयरली एक्सपेंस आया था। उनका आता है नॉर्मल, अभी जैसे 2019 में $4 मिलियन था, 2020 में उनका हो गया $4.1 मिलियन। तो उन्होंने अपने प्रमोशन खर्च वो करते हैं, वो पीछे नहीं हटते। और उनके जो प्रमोशंस होते हैं, अगर आप ये देखेंगे, अभी रिसेंट अगर आप एक ऐड देखेंगे कोका कोला का, तो उसने AR का एग्जांपल उठा लिया टेक्नोलॉजी में। ऑगमेंटेड रियलिटी और VR का जो आपका चल रहा है बहुत ट्रेंडिंग है। तो दे कीप देमसेल्व्स अपडेटेड विद द ट्रेंड एंड उसके बेसिस पे वो अपने एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशंस को लगातार करते हैं। वो आप देखोगे कई सारे सेलिब्रिटीज को यूज करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को, क्योंकि उनको पता है कि इनका इन्फ्लुएंस है वहां पे। प्लस आप इनोवेशन में देखिए इनका, आपने एक बार देखा होगा एक ऐड आया था काफी अच्छा खासा जो कि कनेक्ट कर रहा था ऑडियंस से, क्योंकि कोका कोला को अपनी ब्रांड वैल्यू क्या दिखानी है, बहुत ही फ्रेश और टेस्टी। तो आपने एक बार एक ऐड होगा, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, द कोका कोला वर्ल्ड करके है। उसमें आप ये देखेंगे कि जब आदमी सिक्का डालता है मशीन में तो कोका कोला जो बनती है प्रोसेस, उन्होंने ये दिखाया कि कोका कोला बड़े प्यार और बड़े फ्रेश ढंग से बन के आती है। तो उन्होंने क्या किया, मशीन के अंदर पैसा गया और कोक की बॉटल एक निकलती है, वहां पे पूरे कोक की पूरी दुनिया उन्होंने अलग दिखाई है, जहां से कि फिर वो बड़े ही हंसी खुशी के साथ, सेलिब्रेशंस के साथ कोक की बॉटल को डिस्पैच करती है उनकी दुनिया। कोई सारे वहां पे एनिमेटेड क्रिएचर्स होते हैं और फिर वो उस दुनिया से निकल के आती है मशीन के बाहर और यूजर उसको पीता है और उस फ्रेशनेस को फील करता है। तो प्रमोशन पे आपको ये दिखाना है कि आपकी जो ब्रांड की वैल्यू है वो यूजर को आपको महसूस कराना है कि आखिर आपके ब्रांड की वैल्यू है क्या, आपका ब्रांड यूजर को क्या देना चाहता है, क्या वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं। कोका कोला की वैल्यू ये देना चाहता है वो यूजर को कि वो फ्रेशनेस देता है, आपको फ्रेश फील कराएगा। तो उसने इस एड से ये शो किया, ये कनेक्ट कराया उसने यूजर्स को। तो आपको भी ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप यूजर्स को कनेक्ट कैसे करा रहे हैं अपने साथ। तो दोस्तों ये थी कोक की स्ट्रेटजी, क्योंकि एक ऑफलाइन चैनल पे काफी ज्यादा काम करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में उतना एक्टिव नहीं है, बट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और बहुत ही बड़ा नाम है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। अब मैं बात करता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं दूसरा, जो कि आज की मॉडर्न मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। जी हाँ दोस्तों, वो ब्रांड है जोमैटो। जोमैटो अगर आपने ये देखा होगा दोस्तों, जोमैटो काफी ज्यादा पॉपुलर है सोशल मीडिया पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपने अगर कभी नोटिस किया होगा, आपको हर एक ऐप में आप यूज कर लो कोई भी जहां पे एड्स आते हैं, आपको जोमैटो के ऐड दिखेंगे। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आपको जोमैटो के ऐड दिखेंगे और बड़े ही इंटरेस्टिंग लिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है दोस्तों, डिजिटल मीडिया पे गूगल एड्स, अगर आप ऑनलाइन जाना चाहते हो तो आप गूगल एड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि जोमैटो गूगल एड्स का यूज करता है। आप गूगल एड्स के जरिए अलग अलग एप्स में अपने टारगेट ऑडियंस के पास उन एप्स के ऐड में आप पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो जोमैटो को देखिए, उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आजकल आपके सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल जोमैटो की तरह आइडिया लेके। साथ ही साथ
आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अपने प्रेजेंस को वहां पे ला सकते हैं। जोमेटो से सीखने वाली चीज ये है दोस्तों, करंट जो भी ट्रेंड होता है या जो भी करंट ऑनगोइंग अफेयर होता है, करंट अफेयर हो गया या फिर कोई भी ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल जब ओलंपिक्स हो रहे थे, आपने अगर ये ध्यान दिया होगा तो जोमेटो का एक मार्केटिंग कैंपेन था जिसमें कि उसने ओलंपिक्स को लोगों को कॉफी के रिंग से रेप्लिकेट किया था और उन्होंने ये लिखा था सोशल मीडिया पे प्रमोट करके कि इफ देयर वुड हैव बीन एन ओलंपिक्स इन कॉफी और फूड, वी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल फॉर श्योर। उन्होंने ये कहा कि अगर फूड का या कॉफी का तो कोई ओलंपिक्स होता तो जोमेटो गोल्ड मेडल जरूर जीतता। तो दोस्तों ये देखिए कितनी क्लेवर मार्केटिंग थी यहाँ पे। ओलंपिक्स का जो कि ट्रेंडिंग एक टॉपिक था, उस टॉपिक का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपनी मार्केटिंग को सोशल मीडिया पे डाल दिया और ये कैंपेन बहुत हिट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप बात करें डिजिटल मीडिया पे प्रमोट करने की, तो करंट ट्रेंड, क्या टॉपिक ट्रेंडिंग है या कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है पूरी दुनिया में या फिर आपके कंट्री में, वैसे ट्रेंड्स को पकड़ के आप मीम मार्केटिंग कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा सा पंच बना सकते हैं, कोई अच्छा सा कंटेंट या कुछ भी आप इनोवेटिव टाइप का सोच सकते हैं और डिजिटल मीडिया पे डाल के आप अपने बिजनेस को ट्रेंड करा सकते हैं और एक विजिबिलिटी पा सकते हैं इस भीड़ में। और अगर आपको विजिबिलिटी मिलती है दोस्तों, तो वहीं पे आपको वो एज मिल जाती है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो ऐसे और कंटेंट को देखने के लिए और इस तरह की और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपके पास ऐसे कुछ अलग से मार्केटिंग के टिप्स और व्यूज हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।